करें। हमारे बीच में सुबोधय तीर्थ क्षेत्र कमेटी बीनागंज से उपस्थित है, जो महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। गौरव अध्यक्ष मनोज जी और सभी लोग एक जिज्ञासा अपनी रखेंगे। और महाराज जी आपके आशीर्वाद प्रेरणा से भारत देश के अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर असीम कालीन भक्तांबर चल रहा है, लेकिन ये चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहोरी बंद्र पर जब से आपकी प्रेरणा हुई है कि यहां पर भी असीम कालीन भक्तांबर होगा और भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा 3-3 शांतिनाथ भगवान का, कैसा वह दृश्य होगा जब 3-3 इतने विशाल शांतिनाथ जिन प्रतिमा के समक्ष लोग शांतिनाथ भक्तांबर महामंडल विधान करेंगे और वो सिक्का भक्तांबर विधान का स्वास्थ्य उनके घर पहुंचेगा, वो ऊर्जा पहुंचेगी, निरंतर नाम आने की झड़ी है। उसके लिए आपको बता दें 55,555 रुपए की राशि जो आपको देनी है और आपके परिवार के नाम से आप स्वयं आएंगे तो स्वयं आकर के आपको रहने भोजन की व्यवस्था मिलेगी। और आप नहीं आ पा रहे हो तो जो भी दिन आप देंगे आपके परिवार की ओर से यहां पर असीम कालीन भक्तांबर होगा। इसके लिए कुछ नाम हमें प्राप्त हुए हैं, उन नामों की घोषणा कर रहे हैं। हर सीताजी जैन, सुनील कुमार जी जैन बरेला, इन्होंने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 13/9 हर वर्ष में इनका इस तारीख को भक्तांबर होगा। और इन्हीं के परिवार से 2 नाम आए हैं, दोनों बेटियों के नाम पे दिए हैं। निहारिका जैन, सुनील कुमार जी जैन बरेला, ये 2/8 तारीख को इनके ओर से भक्तांबर होगा। देखें एक ही परिवार से उन्होंने दोनों बच्चों के नाम पे अलग अलग 55,555 रुपए की घोषणा की। एक नाम हमें विदेश से प्राप्त हुआ है, श्री जय कुमार जी सवाला जी जैन के सुपुत्र, जो कि अभी नीदरलैंड में हैं। पुत्रवधु राहुल जैन रत्ना जैन ने अपने पुत्र ऋषिक जैन के नाम से 55,555 रुपए की राशि यहां पर घोषित की है। एक दिन का भक्तांबर असीम कालीन इनके परिवार की ओर से भी संपन्न होगा। एक दिन के भक्तांबर के लिए नाम प्राप्त हुआ है मंजू जी जैन, श्रीमान राजू जी जैन दिल्ली, समस्त परिवार 20 अप्रैल की इन्होंने तारीख ली है। आप भी अपने परिवार के किसी बच्चे का जन्मदिन हो, आपकी वैवाहिक वर्षगांठ हो या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो उसको और मंगलमय बनाने के लिए जिनको भी भक्तांबर के लिए नाम देना हो आप हमारे पास तक भेजें। जिज्ञासा में उन नामों की घोषणा की जाएगी जो प्रतिदिन हम नंबर प्रशांत जी मनोज जी का बताते हैं, उस पर आप भेज सकते हैं। सुबोधय तीर्थ क्षेत्र कमेटी बीनागंज। और इसके बाद तैयार रहें जाप मंडल जबलपुर। परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्री प्रसाद सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 मुनि श्री पदम सागर जी महाराज के चरणों में कोटिश नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुवार आपके बारे में क्या कहें, शायद दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। तुम सूरज हो नहीं उसमें आग है, तुम चांद हो नहीं मेरे गुरुवार उसमें भी दाग है, तुम्हें आकाश कहें गुरुवार उसमें भी गर्जना है, किंतु मेरे गुरुवार तुम प्रकृति हो, माता हो, पिता हो और तुम मेरे गुरु हो। बोलो परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुवार अभी 31 और 1 फरवरी को आपके द्वारा नवनिर्मित तीर्थ क्षेत्र सुबोधय पर 31 फुट की खड़गासन प्रतिमाएं भगवान भरत जी और बाहुबली जी की विराजमान हुई और 15 फीट की बड़े बाबा की सुबोधय की श्री आदिनाथ बाबा की प्रतिमा विराजमान हुई। इतिहास में पहली बार 3 मूर्तियां एक साथ विराजमान हुई। और पूज्य गुरुदेव, हम तो जब भी हमारे कोई शंका होती है आपके पास आते हैं और आज फिर आपके पास आपके चरणों में अर्जी लगाने आए थे कि गुरुदेव वहां पर 24 है, केवल मूर्तियां आना बाकी है और वेदी का निर्माण, वेदी बनना है। 24 में वर्तमान में एक मूर्ति के अलावा पूज्य गुरुदेव आज आपने भूत भविष्य की मूर्ति को विराजमान करने का भी हमें आदेश दिया है। गुरुवार क्या बताएं आप, क्या महिमा है, जब भी हम आपके पास आते हैं हमारी समस्या हल हो जाती है। जिज्ञासा हो गई। देखें, कोई वस्तु जो होती है वह वस्तु अपने आप में, प्रत्येक वस्तु अपनी एक एनर्जी रखती है, चेतन ही नहीं अचेतन भी, और उनका सबका अलग अलग नेचर होता है। सारे निमित्त एक नेचर वाले नहीं होते। जैसे पत्तियां सभी होती हैं
लेकिन सभी पत्तियों का नेचर अलग अलग होता है। तुलसी की पत्ती अलग है, नीम की पत्ती अलग है। इसी प्रकार पाषाण में जो होता है, सभी पाषाण एक समान नहीं होते। कोई रत्न रूप होता है, उसका नेचर अलग होता है। इसी प्रकार जितनी भी भारतवर्ष में मूर्तियां होती हैं, इन मूर्तियों का एक नेचर अलग अलग होता है और उनके नेचर के अनुसार ही ये तीर्थ वंदना और अनेक मंदिरों की स्थापना की जाती है। शुभोदय तीर्थ क्षेत्र में जो भूगर्भ से समोषण प्राप्त हुआ, उस मूर्तियों की एक अलग आभा है, एक अलग स्वरूप है। उनमें एक अपने आप में मंगल रूप है, एक शुभ रूप है। जब उनके दर्शन करने के बाद व्यक्ति के पास एक सगुन होता है, एक शुभ होता है। कुछ प्रतिमाएं, कुछ महान आत्माएं कुछ करती नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से सगुन हो जाता है। जैसे मैंने कई बार कहा कि बड़े बुजुर्ग यदि तुम्हारे घर में हैं, भले वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति से सगुन होता है। इसी प्रकार ये मूर्तियां मूक रहती हैं, लेकिन इनके दर्शन करने से हमारे उस कार्य में एक संकेत मिलता है, शुभ का और सगुन का। कार्य हमें करना है, होगा हमारे द्वारा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और एक भरा कलश मिल जाता है तो आप लोग उसे सगुन मानते। वह कलश कुछ नहीं करता है, लेकिन कलश एक संकेत देता है, जाओ तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो निश्चिंत रहो, सफलता मिलेगी। यही शुभोदय की मूर्ति में है। शुभोदय मूर्ति का एक अलग एनर्जी है कि उसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जिस कार्य को करने जा रहा है, उस बात का वो संकेत दे देती है, जाओ तुम्हें इस कार्य में सफलता मिलेगी। जब 17 साल तक वह मूर्ति रखी रही, उसके बाद जब मैं पहली बार पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब मैं गुना चतुर्मास के लिए जा रहा था, तब गुरुदेव ने कहा जाओ बीनागंज की मूर्तियों को देखते हुए जाओ, उनका क्या। जब मैंने उन मूर्तियों का पहली बार दर्शन किया तो उनमें हमें सबसे बड़ी एनर्जी मिली कि यह मूर्ति सगुन करने वाली है। यह कुछ करेगी नहीं, लेकिन जो इसका दर्शन कर लेगा, दर्शन के बाद वह इस बात की जरूर घोषणा कर देगा कि जाओ तुम्हारा जिस कार्य करने जा रहे हो उसमें सफलता निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। तो शुभोदय तीर्थ क्षेत्र के जो भगवान है, मैं तो कहता हूं जिन लोगों को कभी अपने किसी कार्य में संदेह हो, विकल्प हो कि काम होगा या नहीं होगा, ये कार्य में, उनके लिए एक बार शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज में जाकर के उनके सामने खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। वो नियम से तुम्हें संकेत देगा कि तुम्हें सफल होगे या नहीं होगे। यदि वो कार्य नहीं होना है तो वो भी संकेत वो देगी। उस मूर्ति में एक संकेत है। मैंने कहा कि मैं हर मूर्ति की अलग अलग एनर्जी देखता हूं और हर मूर्ति की एक अलग अलग एनर्जी है। शुभोदय तीर्थ क्षेत्र की सबसे बड़ी एनर्जी है संकेत। एक ज्योतिष का रूप है, वो एक प्रतीक है जो संकेत देती है कि तुम्हारा इस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि वो कार्य सफल नहीं होना है तो वो भी संकेत देने की क्षमता उसमें है, और यदि वो कार्य होना है तो वो भी संकेत देने की क्षमता है। यानी एक भविष्य का संकेत देना, एक सगुन करना शुभोदय तीर्थ क्षेत्र के उस आदिनाथ भगवान के समोषण में एक ऐसी शक्ति है। तो शुभोदय तीर्थ, इसलिए मैंने उसका नाम शुभोदय तीर्थ क्षेत्र रखा था। और वह स्थिति जब से वह मूर्ति उसका रूप बना तो वो छोटा रूप नहीं रह गया, अब वहाँ इतना बड़ा रूप बना। और शायद वो इतने वर्षों तक जमीन के अंदर भूगर्भ में रही, हजारों सैकड़ों साल तक जमीन के अंदर रहने के बाद उस समय कैसा युग आया होगा कि जमीन में भक्तों को छुपाना पड़ा, और आप लोगों का कैसा पुण्य का उदय आया कि सैकड़ों साल से जमीन में दबी हुई मूर्तियां निकल करके ऊपर आई और उन्होंने तीर्थ बनाया। वो किसी एक मंदिर की मूर्ति थी, लेकिन जैसे ही जमीन में दबने के बाद उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि आज वो मंदिर नहीं,
आज एक भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना कराई। और तीर्थ क्षेत्र की स्थापना के साथ वहाँ भी जैसे यहाँ बड़े बाबा बीच में बैठे हैं, ऐसा वहाँ भी 3 मूर्तियाँ बैठ रही हैं। बीच में आदिनाथ भगवान बैठ रहे हैं बड़े बाबा, आजू बाजू 31 फुट ऊंचे भरत और बाहुबली भगवान की स्थापना मूर्ति वहाँ पहुँच गई। तो वो एक लोग हाईवे के ऊपर, मेन हाईवे पर वो क्षेत्र है। तो ऐसा विशाल क्षेत्र के अंदर 24 की जब स्थापना हुई उस समय एक छोटा सा रूप था, लेकिन अब सुबोधय तीर्थ क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। अब वहाँ 24 नहीं, त्रिकाल 24 बैठेगी। और बीच में जिन्होंने मंदिर था उनके मध्य की मूर्ति रहेगी वर्तमान 24 की। आजू भूत और भविष्य काल की 2 मूर्तियां 45 इंच की विराजमान होंगी। वैभव को देखकर, या यूं कहो कि चमत्कारोदय बहोरी बंद के क्षेत्र का चमत्कार कहो कि 24 से आज वो त्रिकाल 24 हो गई। तो वह मंदिर वाले से पहले पूछा जाए, जिसने मंदिर वर्तमान 24 का किया है, वो यदि दोनों 24 बैठालना चाहे तो वो बैठाल सकता है। यदि उसकी अनुकूलता ना हो तो और कोई भी बैठाल सकता है। उसकी निछावर जो भी है वो आप अपनी तरफ से घोषणा कर सकते हैं। आज महाराज श्री आपके मुखारबिंद से बात निकली और बीनागन त्रिकाल 24 अब जो जिनालय बनेगा, एक अद्भुत यह जिनालय होगा और 3 प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिसकी नछावर राशि 11 कलश की है। और उसमें एक नाम की घोषणा हो रही है जो कि ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी जी का परिवार है, श्री अशोक जी जैन